अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे तवे के ऊपर बेकरी स्टाइल बिस्किट होममेड। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार सी है। 1 कप मैदे से आप 1 किलो बिस्किट तैयार करें बेकरी स्टाइल, जिन्हें बच्चे क्या बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे और आपसे बार बार बनवाएंगे। इतने मज़े के बनते हैं। चलिए भी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 6 टेबलस्पून घी डाला है। नॉर्मल घी लिए रूम टेम्परेचर पे, ना ये ज़्यादा मेल्टेड है ना ये ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। घी डालकर 6 टेबलस्पून आप इसके अंदर आइसिंग शुगर डालें। चीनी को आप ग्राइंडर में या मिक्सी में डालकर उसका पाउडर बना लीजिएगा। हाफ कप मैंने आइसिंग शुगर डाल दी है और अच्छी तरह से आपने मिक्सिंग करनी है। इतनी आपने मिक्सिंग करनी है कि करीमी फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आपने मिक्सिंग करते हुए कोई भी कंजूसी नहीं करनी है। ये स्टेप बहुत अहम है, क्योंकि इसको हमने करीमी फॉर्म में लेके आना है, चीनी को और घी को। अब आप 1 एग डाल दीजिएगा। अंडा हमेशा आप चेक करके डाला करें, क्योंकि अक्सर अंडा जो होता है वो ख़राब भी निकल आता है। पहले मैंने रेसिपी बनाई थी तो मेरा जो अंडा था ना वो ख़राब था, पूरी रेसिपी ख़राब हो गई थी। यकीन करें, उसके बाद मैं दोबारा गलती नहीं करती, हमेशा मैं अंडा अलग बाउल में निकालती हूँ। 2 चुटकी मैंने नमक डाल दिए। नमक इस वजह से डाला है कि जब हम बिस्किट खाते हैं ना तो हमारा मन नहीं भरेगा। कुछ लोग बिस्किट खाते हैं उनका मन भर जाता है 1-2 खाने के बाद। ठीक है, बेकिंग पाउडर डाला है मैंने 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर डाल के अच्छी तरह से आप मिक्सिंग करें। इसके अंदर आपने डालना है मैदा 1 कप। मैदा हमेशा आप छान कर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि मैदा छानने से मैदा जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक है, 1-2 दफ़ा, ज़्यादातर आप 1 दफ़ा तो लाजमी मैदा छान कर इस्तेमाल करें, लेकिन मैं तो यहाँ पे 2 दफ़ा मैदा छान कर इस्तेमाल करती हूँ। 1 कप मैदा डाला है, फिर हाफ़ कप से थोड़ा कम और मैदा डाला है। अगर आपको डो थोड़ी ढीली लगे तो आप थोड़ा मैदा और ऐड कर दीजिएगा। मैंने तकरीबन 1 कप और 5 टेबलस्पून मैदा ऐड किए इसके अंदर। ठीक है, डो को अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिएगा, जैसे नॉर्मल घर में तैयार करते हैं। डो को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, एक हम कोको पाउडर वाला तैयार करेंगे चॉकलेट, और एक हम वनीला तैयार करेंगे। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लिया है कोको पाउडर। अच्छी तरह से आप मिक्सिंग करें। इसके अंदर ना दूध का इस्तेमाल होगा और ना ही पानी का, क्योंकि कोको पाउडर डालने से अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाएगी डो के अंदर। कुछ लोग दूध भी इस्तेमाल करते हैं 2 टेबलस्पून और पानी भी, लेकिन मैं यहाँ पे ना दूध का इस्तेमाल करूँगी ना पानी का। ठीक है, क्योंकि दूध डालने से जो बिस्किट है ना वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं। हमने बिस्किट हार्ड नहीं बनाने, हमने बिस्किट बनाने हैं, मतलब खस्ता बिस्किट हमने तैयार करने हैं। यहाँ पे मैंने दूध का इस्तेमाल नहीं किया है कोको पाउडर में, चॉकलेट वाले डो में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने पहले चॉकलेट बाउल बना के रख ली थी पहले से ही। पहले चॉकलेट वाला रखा है, फिर वनीला रखा है। आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं चॉकलेट की। अब मैं इसके ऊपर दे रही हूँ हार्ट शेप। चॉकलेट का है, हार्ट शेप दे दूँगी। इसको भी मैं ट्रे में रख लूँगी। अगर आपके पास टूल वगैरह ना हो बिस्किट बनाने के लिए तो आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। बोतल के ढक्कन से भी कर सकती हैं और नाइफ़ की मदद से भी कर सकती हैं। बिस्किट बनाकर मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल का मैंने किया है कटिंग करके चॉकलेट और वनीला को मिक्स कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम ट्रे में रख देंगे, बेकिंग ट्रे में। यहाँ पे स्टार वाला तैयार किया है। अगर आपके पास टूल वगैरह ना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं बिस्किट की। लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह से डिज़ाइनिंग वाले खाते हैं ना बहुत शौक़ से, तो उनके लिए मैं स्पेशल बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी शेप दी है और कुछ स्टार बनाकर ऊपर चॉकलेट वाला मैं लंबाई में करके स्टार पे लगा दिए। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लिए हैं वाइट एंड ब्लैक तिल लिए हैं और स्टार वाला उठाकर उसके ऊपर डाल दिए, तिल लगा दिए स्टार वाले। सबसे पहले मैंने चॉकलेट का मार्बल बनाया लंबाई में, फिर वनीला का बनाया, फिर चॉकलेट और वनीला को मिक्स करके उसका मैंने हार्ट का शेप दे दिया, कटिंग कर दिया। ठीक है, तमाम बिस्किट बनके तैयार हो गए हैं। तवे को मैंने गर्म कर लिया 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे। ऊपर मैंने थाली रख दी है। अब बिस्किट की ट्रे आप ऊपर रख दीजिएगा और ऐसे ही आपने कोई पतीली लेनी है कि पूरा जो है ना तवा वो बिल्कुल ढक जाए, मतलब एयर टाइट, गैस वगैरह बाहर ना आए। ठीक है, 20 मिनट के लिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको बेक करना है। चूल्हे की आंच आप देख सकते हैं बिल्कुल इससे ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। 20 मिनट के बाद बिल्कुल परफेक्ट बेक हो जाएंगे।
20 मिनट में बिस्किट बनके तैयार बेकरी स्टाइल। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया, अच्छी तरह से बेक हो गए हैं, कलर भी आ गया, ये हार्ट शेप दी है। अच्छा, मैंने ना चीनी ग्राइंड करते हुए ना इलायची डाली थी, 5 इलायची डाली थी, पाउडर बना लेते चीनी के साथ ही, ठीक है। आपके पास वनीला हो तो आप वनीला डाल दीजिएगा 2 से 3 ड्रॉप, क्योंकि वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मेरे पास वनीला नहीं था, लेकिन मैंने चीनी के अंदर ही इलायची का पाउडर बना लिया था ताकि अंडे की स्मेल ना आए, ठीक है। इन बिस्किट को बनाकर आप कारोबार भी शुरू कर सकती हैं, आराम से आपका कारोबार बनेगा। डिफरेंट कलर के बेकरी स्टाइल बिस्किट आप घर में तैयार करें। 1 कप माशाल्लाह से 1.5 कप मैदे से कितने ज़्यादा बिस्किट बने, 1 किलो तो माशाल्लाह से बनेंगे हैं। और 1 किलो के हिसाब से आप इनको सेल करेंगे ना, आपका अच्छा सा कारोबार चलेगा। और आधे बिस्किट तो माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने खा लिए हैं, जो कि अभी मैंने आपको आधे बिस्किट नहीं दिखाए। अगर आप चाहते हैं आपकी भी बिस्किट इसी तरह के बने और डिज़ाइनिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर लीजिएगा। मेरी रेसिपी को आप पूरी फॉलो करें तो इंशाल्लाह ताला आपके बिस्किट भी इससे ज़्यादा बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे, डिज़ाइनिंग वाले बनेंगे। आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि पहली नज़र में आपको मेरे बिस्किट पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।